शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते भेड़िया एक वार के पास आ पहुंचा जिसके अंदर से ताजा गोश्त की बू आ रही थी। भूख और ऊपर से ताजा गोश्त भेड़िए से रहा नहीं गया और वो वार के अंदर चला गया। भेड़िया जब वार में पहुंचा तो वहां उसने अपने पुराने दोस्त चेते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी समेट दी। चेता, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की और अब उस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िया, बस क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो मगर मुझे काफी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोजाना जंगल में बकरियों का एक रियोड़ घास चरने आता तो है मगर रियोड़ के साथ सिक्योरिटी के लिए बहुत से मोटे ताजे कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं उनका शिकार नहीं कर पाता। चेते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह उन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चेता, मेरे जहन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है उसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहन कर बैठ जाना, फिर जैसे ही रियोड़ आए तुम बकरी का भीस बदल कर उसमें चपके से शामिल हो जाना और आगे क्या करना है ये तो तुम खुद जानते हो। समझ गए चेते भाई, क्या आइडिया दिया है आपने, वाह। चेते का शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल समेटी और रफसत हो गया। फिर रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रियोड़ आया तो भेड़ियावा खाल पहन कर चौके से बकरियों के रियोड़ में शामिल हो गया और रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बनाने का जहन बना लिया। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो माल्क को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। माल्क ने ज़ेबरा को सिक्योरिटी इंचार्ज की जिम्मेदारी से हटाकर उसकी जगह चालाक लोमड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप से एक रात बकरियों के बाड़े में गई। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थीं, वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। उस तरह की एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। उसने ये सारी बात माल्क को बताई तो फौरन माल्क के जहन में आया कि उस तरह तो भेड़िया सोता है। उसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आरजी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं मगर याद रखें कि झूठ जल्द या कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की उस कहानी से इबरत हासिल करें और पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमने हमेशा सच ही बोलना है और कभी किसी को धोखा नहीं देना।